चल पड़ी वीडियो देखिए रहा है। लाडला भाई जाट राम राम भाई, सिकंदर अंकित सोरेन राम राम भाई, चिम्मा सिंह इंदौरिया राम राम भाई, सिकंदर अंकित सोरेन राम राम भाई, मोनू बाबा भाई राम राम, करसिन नीमवाड़ राम राम भाई। राहुल यादव भाई राम राम, नीरज भारद्वाज राम राम भाई। एक बार जितना मेरा भाईचारा एक बार देखने लग रहा है भाई, सारे भाई है ना राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई एक बार जितना मेरा भाईचारा देखने लग रहा है, सारे भाई है ना भाई, पहला तो राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज मैं एक बात पलाई आया हूँ, बात है भाई मैं बताने जा रहा हूँ। आपने पिछले 6 महीने होने हो रहे हैं हम बॉर्डर पे बैठे हैं, पिछले 6 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, तो भी गाड़ी में हमने मिलने लग रही गुदरी राय लाला था। किसी चंदा ले रहे क्या, किसी भी कि मैं खा रहे क्या, नू बता दो एक बार। पहली बात। दूसरी बात, जो आज हिसार के अंदर जो घटना घटी है, जो हिसार के अंदर जो नरसंहार होया है, जो जलियांवाला बाग दोबारा से दोहराया गया हिसार के अंदर, हिसार हरियाणा, जो आज जो चीजें दोहराई जा रही हैं और जो जनरल डायर वाला जो काम या सरकार करने लग रही है, इस तरह सिर्फ हमारा एक के सवाल है भाई, और वो हमारा सवाल जायज है। इस देश की आजादी के अंदर सबसे ज्यादा किसान को हमने साथे दे चुकी है, दी है। 7.5 लाख क्रांतिकारी इस देश ने आजादी दिवाने वाले सारे के सारे किसान कौम थे, जो उनसे जातियां के धर्म के ठेकेदार हैं। अपने शरीर के सारे पार्ट खोल कर सुनिए, सर्च मार लियो, नेट पकड़िए, गूगल पर लगता हो। 7.5 लाख क्रांतिकारी इस देश को आजादी दिलाने वाले सारे के सारे किसान कौम थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो किसी ने लगता होता मैं पूंजीपति था या करोड़पति था, एक का भी नाम दिखा दियो, मैं एक का नहीं मूंछ काट दूंगा। आज जो नरसंहार जो हिसार के अंदर होया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी 80-80, 90-90 साल की जो हमारी माताएं बहन थी, उनके सर फोड़े गए, हमारे बुजुर्गों को चोट मारी गई, आंसू गैस के गोलियां तक भी चलाई गई। और मेरे जितने भी किसान नेता हैं, कई जो नेता हैं, चाहे पार्टी के नेता हूं चाहे वो नेता हूं, जो भगत सिंह गाली देंगे बड़ी जबरदस्त। ये मेरा सवाल मेरे किसान नेताओं तक है, क्योंकि हमने जो कुर्बानी दे रखी है, 4 से ज्यादा हमारे साथे दे चुके हैं, और उन साथों का हमारा आज तक भी सरकार के ऊपर जूं तक ना रहेंगी। अगर वही साथे 400 साधते हैं, अगर जे गोलियां तो और मैं मेरी मां कसम खाऊं रहे, सरकार टूट ले, सरकार ना टूटर तो जड़े हाल ले सरकार की। सरकार की इतनी औकात थी कैसे हिटलर साई की हमारी बात ना मानना रहे। मेरे भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी आर पार की। जो भेड़ चाल जो चल रहे होता हम उसने छोड़ कर ना ईब देख लो, तारी जीत किस काम तो होगी। ईब लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी। और जितने भी मेरे किसान नेता हैं, उनका जोड़ के विनती है, जो जनता और बॉर्डर के ऊपर बैठी है या जो गामा में बैठी है, वो यह चाहो है अकार पार की लड़ाई लड़ो। अरे गामा में किसी तरह फोन करा फलाना यार नहीं नूंगा, वो इतना टाइम तो है कौन, जिस टाइम पे आर पार की लड़ाई उस टाइम पे बुला लियो। हमारा आंदोलन दिन में दिन कमजोर होता जाने लग रहा है, नेताओं का बेतांदा जाने लग रहा है। अगर जे भी आर पार की तम जंग नहीं छेड़ी, अगर जे भी आर पार का अगर जे कोलना दी गामा में, तो मेरे भाई माम जो ईब है ना, ईब हाँ इससे नीचे चले जावांगे भाई, तंग आ गए उरे बैठे बैठे। मारे भी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बनजे सब कुछ है मारे भी मेरे भाइयों, मगर तंग आ गए बैठे बैठे रहे। जो मेरा समर्थन में है, जो इस बात का समर्थन में मन समर्थक की किसी की जरूरत ना है, जो इस बात का समर्थक में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये हर रोज कब तक साथते दोगे,
हाँ भाई, पूछती है किसान कौम कब तक तुम साथे हमारी दुआन दे रहोगे। जितने भी किसान नेता हैं, आज किसी भी किसान नेता का या किसी और का सर ना फुट्या, सर फुट्या है तो हमारे 80-80 90-90 साल के बुजुर्गों का, हमारी 80-80 90-90 साल की माँ है उनका फुट्या है, या वो 2% हुए हमारे भाई हैं, या भाई हमारे काके ताऊ हैं, या हमारी माँ बहन है, सर उनके फुट्टे हैं, या 2% जो क्रांतिकारी जो हमारे योद्धा हैं रियलिटी में, जो हमारे 2% जो नौजवान भाई उनके फुट्टे हैं। 98% जो प्रजाति है नौजवाना की वो अपना घर सोड़ में बैठी है और कमेंट मारा बड़े जबरदस्त बड़ी जबरदस्त गालियां दे हैं। अरे मन ने भी गाली दे हैं। अरे नकलियो, अगर दम था बैठ कर दिखाओ, बैठ कर दिखाओ उस बारिश के अंदर जो बारिश ऊपर था और मैं टंटा में आगे बढ़ा है, बैठ कर दिखाओ मच्छरा में, बैठ के दिखाओ इस तूफान में। जो घर बैठ के गाली दे 24 घंटे गाली देने का काम है, सिर्फ विरोध करने का मतलब 29 सिर्फ बबलू तक 29 मेरी विचारधारा तो कोई मतलब नहीं है। 29 सिर्फ यह टारगेट करना बबलू मर्ज पर, गाली देनी सिर्फ बबलू मर्ज पर आ गए। बबलू मर्ज पर अपना दिल काटेगा, किसी और का छत्ती में गाली तो भी ना गाली देनी है। भाई लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी, रियलिटी में हकीकत बता देता हूं। अरे एक ऐलान और कर दूं भाई, कुछ समय तक बाट देखेंगे मेरे किसान नेताओं के, मेरे पूजनीय जो नेता हैं, अगर जे आर पार की लड़ाई लड़ाए तो ठीक से, नहीं भाई मार पाड़ा है ना फ्री में साथे ना दे जाओ। जंग का मैदान में मरांगे तो वीर को आवांगे, शहीद को आवांगे। अगर जे आड़े बैठ कर मरांगे तो कोई बरा के मारो ऊपर एलिगेशन लागेंगे। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो आज नसरार जो इसमें हरियाणा हिसार के अंदर होया है, जो हमारे बड़े बड़े 80-80 90-90 साल के बुजुर्गों ऊपर जो गोली चलाई गई है, इस तानाशाही सरकार ने बनान जाना है, सरकार ने तो उखाड़न भी जाना है। अरे उखाड़न का ऐलान कर दो, जिस जनता हमने उखाड़न का ऐलान कर दिया उखड़ भी जाएगी। जिस तरह हमने दिल्ली का कूच कर दिया, संसद भवन का कूच कर दिया, या सरकार अल्लाह की मैं लिख कर दूं। इब सिर्फ बात यह हमारे भाइयों, इस बात में कितना दमसा है तुम खुद समझदार हो। आड़े बैठ कर मरना चाहो हो या युद्ध का मैदान में कुर्बानी देना चाहो, शहीद कहलाना चाहो हो। भगत सिंह ने कहते आंदोलन ना करें, आंदोलन गलत बात ना, आंदोलन बढ़िया जबरदस्त चीज है। गांधी वाली जो विचारधारा बड़ी बढ़िया है, मगर आजादी में हमने मिली है भगत सिंह तय, आजादी मिली है उन 7.5 लाख क्रांतिकारी तय, हमने आजादी मिली है उस क्रांतिकारी विचारधारा जिसने आर पार की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। इब टाइम है कुर्बानी देने का। अगर जे इब भी कुर्बानी तार पर नहीं दी गई, अगर जे भी आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी गई मेरे भाइयों, हम दिन मा दिन कमजोर तो देखो नहीं आ। बाकी मेरे भाइयों मामना असल कुछ भी ना होना। आड़े बैठ के मामा अगर जे 1 लाख कुर्बानियां भी दे देंगे सरकार को ऊपर, जू तक भी नहीं रेंज गिरी रहे, सरकार बातचीत खातिर भी तैयार ना है। देर तीसरा दिन कॉल करते हैं, फलाना का जन्मदिन बना दो, फलाना की जयंती बना दो, ये चीज तो हम घर ही बना कर दे, ये जयंती तो हम घर ही बना कर दे। हाँ भाई, घर आके हमने भगत सिंह की जयंती ना बनाई, घर आके हमने सुखदेव राजगुरु सुभाष चंद्र बोस अम्बेडकर की जयंती ना बनाई घर बैठ के भी, मगर आड़े जयंती टेम का बनाने का मार दो टाइम ना है। 6 महीने के 6 महीने सरकार बातचीत खातिर भी तैयार को नहीं। लड़ाई जीतांगे का हारांगे वह टाइम की बात है। ये बात आ रही है नस्ल और फसल न बचाने की। हमारे 90 साल के बुजुर्गों के सर फुटते ना देखे जाते भाई। ये बेचारे आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए भाई। उसके अंदर तो कितने साथे दे दा मन्ना बेरा पार तो जीतांगे कि ना जीतांगे, मैंने इतना बेरा कर जाना हम बैठे रहे तो ना जीता भाई, किसी कीमत पर भी ना जीता, कुकरे भी ना जीता। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की ना तो पहला थी और ना हमारी लड़ाई आज है। हमारी लड़ाई सिर्फ 2 चीजों की है, एमएसपी के ऊपर पूरा देश के अंदर कानून बनाओ और जो 3 काले कानून लेके आए हो, जो अंग्रेजा ने जो नीति लागू करी है
इसलिए आप पिछले हमारी लड़ाई सिर्फ इन दो चीजों पर है। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन पर ना तो पहला थी और ना आज है। हमारी लड़ाई तानाशाही सरकार से है। हमारी लड़ाई किसे धर्म का है, किसे जाति है, किसे इतना है। आड़े हर धर्म का, हर जाति का आड़े किसान बैठा है। अड़ना है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, बलात्कारी। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी। कब तक रहे तारी 80 90 साल की जो तारी माएँ हैं, जो तारी माताएं बहने हैं, वो उसका तारी ना हो, किसी एक आदमी की हो। कब तक इनके सर फुटते देखोगे रहे? कब तक इन माताओं बहने के जो हमारे बाप दादे हमारी नौजवान पीढ़ी घर बैठी है, एसी में सोया है। 2% हमारी युवा पीढ़ी की भागीदारी है आंदोलन के अंदर। 98% हमारे बुजुर्गों की भागीदारी है। शर्म आनी चाहिए, कड़िया कुआ जोड़ पांदा तो डूब के मर जाओ। ये आंदोलन नस्ल का हर नस्ल ताम हो इसकी। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो मेरी है, जो मेरा भाईचारा की जो विचारधारा है, जो ही उत्पन्न हुई है कई दिन तक हमारी विचारधारा है भाई, वो उसका हम गलत हो तो हमें सही ना लग दो। इसका मतलब ये नहीं गाली दोगे, इसका मतलब ये नहीं अक्ता हम गलत ठहराओगे। भाई अरे खून पसीना कर रहे क्या 1-6 महीने तक दर्द हो जब हमारे माताएं बहना के सर फुटे हैं। जो हिटलर सरकार जो ये तानाशाही जो हमारे ऊपर बढ़ रही है ना, इसको हमारा एक मैसेज है, अगर जो बनान जाना तो उखाड़न भी जाना। 2024 दूर ना है जिस टाइम पर तुम कुत्ता का बड़ कुत्ता ही तरिया भटक दे अंडोगे और तारे MLA MP तो छोड़ो, प्रधानमंत्री छोड़े, तारे मेंबर तक भी ना बढ़ेगा अम्मा के। जितना भाईचारा देखना है सारे भाई तो विनती है, वीडियो ना शेयर कर दियो। कितने भाई इस बात के समर्थक हैं अब भाई आर पार की लड़ाई का टेम आ रहा है। अब आर पार की लड़ाई का टेम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे 80 90 साल के बुजुर्गों के सर फुट्टे ना देखे जाते मर पे। या जो तानाशाही जो सरकार जो हमारे कर रही है ना, इस हम तंग आ चुके हैं। और भाई एक भाई को मोजी भाई नू कहने लग रहा भाई आज तन तो इशार होना चाहिए था। मेरे भाई मोदी भाई तन्ना आज आंदोलन के अंदर होना चाहिए था। तू हुआ कौन हमारे पास सवाल पूछनिया? मैं इशार होना चाहिए था, मैं आंदोलन के अंदर होना चाहिए था। मैं 6 महीने तो मेरा भाईचारा लेके बैठा हूँ। कदे तूने पूछना है बबलू बता भाई किस चीज की जरूरत है? अपना घर फूकन लाग रहे हाँ, ये सब चंदा ना दे, मैं बिक जूंगा। इशारा संभाल ले, आके संभाल ले मेरे भाई। मंत्र गुस्सा ना है, गुस्सा हमने इस चीज का है इस हार जावा तुम कहते भाई आंदोलन में तो क्या था, उल्टा है क्या आंदोलन में रवा? तुम कहते भाई तू आंदोलन में क्यों तू इशार ना गया? अरे तारे सर्टिफिकेट की जरूरत ना सामने तार पे रुपये ना ले रखे, तार पे को चंदा ना ले रखा। समझ गए? अपना जो दिल में होगा ना, जो सही बात होगी और जो अच्छी लगेगी उसका तरह बैठे हैं। और जो लड़ाई है ना, जो लड़ाई है ये मैं उड़ जाकर ना मेरे जो 150 भाई गल्ला है उन्होंने जाकर कह दूंगा लड़ाई लड़ो। हमारा बुढ़े ने कौन संभालेगा रहा? हमारा बड्डे बुढ़े ने कौन संभालेगा? उनकी रोटी पानी कौन करेगा? जो हमारा गल्ला है कर देगा तू रहा है ना। हाँ भाई इशार के अंदर दुनिया थी, अगर जो जरूरत पड़ती लगता हमने इशार के अंदर हम होना चाहिए था, हम जाओ मामला हमारी तरफ था। पूरा जोर लगा रहे थे एडिया तक का, अब इशार के अंदर पहुंचो, इशार के अंदर पहुंचो, इशार के अंदर पहुंचो। तो भी माम गुनेगार रहा, तो भी कसूरवार मामा इस चीज के। बॉर्डर पे भी 2 बबलू कुकर पैदा कर दूं माई पे, एक बॉर्डर पे बैठे रहो बबलू और एक इशार पहुंच जाए। बबलू तो कुर्बानी देना आ रहा है, किसे मद्दा मेहनत किसे मद्दा मैं तो कुर्बानी ले लो भाई। आर पार की लड़ाई लड़ना आ रहा है। 6 महीने गड़े बैठे ने चुपचाप शांतिपूर्ण तरीका से बैठे हैं। तो भाई लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। हम भी तंग आ गए हो, तंग आ गए हाँ। और जो गांव में हमारे काके ताऊ बैठे हैं उन पे भी रोज गिरो चंदा ना होता, वह भी तंग आ गए इस बात है। तो भाई ये ना सर फुटे देखे जाते ना, हमारा किसान की इतनी औकात है कि भाई हर रोज आड़े के नाम लिया कर चंदा दे जगह, चंदा दे जगह। और जो आदमी है उनकी भाई उनकी सेवा करता रहोगा। कौन नहीं भाई हमारा जुगाड़ इतना, हमारे कौन काम रामा का इतना जुगाड़ है। तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए,
गामा के राम तंग आ चुके हैं इस बात पे भाई। 6 महीने हो गए इस लड़ाई ने, आर पार की लड़ दो बेटा। दनमा सो फोना बबलू भाई, इस लड़ाई ने आर पार जान दो। मैं कोई किसान नेता ना भाई, छोटा सिपाही हूं। अरे छोटा सिपाही की औकात भी है भाई। एक नुंगा लठना लागो तम तब एक ना मानो। तेरी मां मर तेरा बाप मगर दम है ना प्रधान मनोज। कौन भाई? अगर जो औकात है तो लठ मार के दिखा दिए, गोली मार दिए, लठ भी खाने लग रहे, गोली भी खाने लग रहे। हाँ, और खट्टरा सरकार को सीधा संदेश है, अपने शरीर के सारे पार्ट खोल के सुन लियो। और मोदी साहब जो आज किसानों का साथ ताम न करे ना, किसान पाई पाई का बदला लेगा, पाई पाई का सूद समेत। और ऐसा बदला लेगा तारी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। बाकी रांडे होता मेरे तरिया कोई फर्क ना पड़ता तारे भी। तो भाई आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये भगत सिंह वाली विचारधारा पर चल पड़ो, गांधीवादी ने छोड़ दो। गांधीवादी ने हम 6 महीने गड़े बैठा ना, ये भगत सिंह वाली आन दो। आर पार की भाई विचारधारा, आर पार की। अगर जो आंदोलन जीतना है, अगर जो आंदोलन के अंदर कुछ करना है तो आर पार आनी आन दो भाई। तो सीधी सिंपल सी बात है, जितना हमारा एक बार भाईचारा देखना है, सारे भाइयों से विनती है वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। एक बार मत हमने अपना भाई है सुधीर खत्री, बड़ा जबरदस्त भाई है, शुरू दिन से ही लाखों रुपये खराब कर चुका है। और भाई यो भी तंग आ रहा है इस बात तो भाई आर पार की जान दे। हमारा भी जुगाड़ना है भाई किले बेचने का। एक बार भाई बात करेगा। राम राम साथियों, जय जवान जय किसान भाई। भाई मैं देख कर बात कहूँ भाई, ज़्यादा ज्ञान नहीं ना मैं क्रांतिकारी भाई, ना और कुछ ना मैं किसान भाई। मैं हूँ किसानों का सहयोगी। बाप का ज़मीन है 5 एकड़, लेकिन पता नहीं खेती कैसे होती कैसे नहीं होती। लेकिन किसान शुरू दिन से मैं आया था 12 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर, तब से लेके अब तक मैं कंटिन्यू हूँ भाई। लेकिन भाई मैं एक बात पूछूँ, आज हिसार में जो कांड होया है, हमारे चाचा ताऊ है, भाई है, छोटे बड़े हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होया है, हवाई फायर हुआ है, सु गैस के गोले छोटे हैं। भाई साहब यो मैटर के था, हमारे चाचा ताऊ के ऊपर भाई लठ बरसे हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ विपक्ष कहाँ था भाई, कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस किसी मंत्री का, किसी एमएलए का, किसी एमपी का बयान आया भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो भाई मैं उतावला ना और कुछ, मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का अपने विपक्ष का कोई बयान आया है भाई? एक भी बयान बता दो ऊपर। स्टार्टिंग में दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ पे वर्कर आते थे, सफाई वाले, जैकेट पहन, सेफ्टी जैकेट पहनते थे, पीछे क्या लिखा होता था, मैं भी दीपेंद्र। 10-15 दिन बंदे आए उनके ठेकेदार के थ्रू, 764 पे हमारा भाई तंबू है, वहाँ पे सफाई कर दी उन्होंने। उसके बाद कोई बंदा नहीं आया भाई। लेकिन आप लोग ये बताओ विपक्ष कहाँ है? आज विपक्ष में भूपेंद्र हुड्डा बोल रहा हो भाई, दीपेंद्र हुड्डा बोल रहा हो भाई, कांग्रेस का कोई नेता और बोल रहा हो भाई। विपक्ष में तो कांग्रेस ही है, मजबूत है, हल्की जैसे भी है, आप सब लोगों को पता है। लेकिन आप ये बताओ विपक्ष में बोलने वाला कौन है? हिसार में हमारी ताई है, चाची हैं, सिर फूट गए, सारे कपड़े खून से धस गए। हमारे भैया का भाई आंसू गैस, किसी के सिर में आंसू गैस का गोला लग गया, किसी हवाई फायरिंग हो गए भाई, चोट लग गई, कोई पड़ गया, कोई टूट गया, कि डंडे लाठी लग गए। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि विपक्ष कहाँ है भाई? भाई दीपेंद्र को हम अच्छा मानते थे, सिर्फ मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, मैं ठीक मानता था। लेकिन आज माहौल क्या है? वो दीपेंद्र कहाँ गया? दीपेंद्र कहाँ गया आज के दिन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सभी किसान साथियों को मैं एक ही बात कह रहा हूँ, राजनीति से अलग हट जाओ। अगर ये जंग जीतनी है तो मेरे सिर्फ 2 नारे भाई, सिर्फ 2 नारे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़नी है गद्दारों से। सबसे पहला नारा मेरा ये भाई। दूसरा नारा भाई, मैं अपनी फेसबुक आईडी पे एक ही बात लिखता हूँ, कोई पोस्ट डालता हूँ, जुड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भाई। मैंने खेती का बिल्कुल भी ज्ञान को नहीं भाई, ठीक है, 1% भी मेरे को ज्ञान नहीं खेती का। लेकिन भाई मैं 12 दिसंबर से लेके आज तक मैं स्टार्टिंग से हूँ,
कौन लोग, कौन बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई कौन क्या कर रहा है। हाँ बबलू भाई है अपना भाई, मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसे संपर्क कर लिया। करीबन 1 महीने से मेरा इसका प्यार प्रेम भाईचारा अच्छा चल रहा है भाई। अच्छा लगा तो कांटेक्ट किया भाई, मेरे पास आता है, मैं भी इसके पास आता रहता हूँ भाई। लेकिन भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, साफ सीधी स्पष्ट बातों में भाई, ना तो मैं किसान, ना मेरे को किसानियाँ पता। मेरे बाप ने कर ली, मेरे माँ ने कर ली भाई खेती, मेरे को नहीं पता भाई। मैं स्टार्टिंग 12 दिसंबर से लेकर आज तक किसानों को सहयोगी हूँ और लास्ट टाइम तक, आखिरी सांस तक रहूँगा भाई। लेकिन भाई बबलू भाई की बात सुन लो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये बंदा 28 या 29 नवंबर से 2020 26 या 27 नवंबर से लेके आज तक यहाँ बैठा है। सिर्फ एक दिन सुबह अपने घर गया था, शाम को वापस आ गया। जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तभी मुझे इससे लगाव हुआ है भाई, तभी मैं इसके पास आया। 2020 27 नवंबर को यहाँ पे आया था और एक दिन अपने सुबह घर गया था, शाम को वापस आ गया भाई। घर बार भाई इसका भी भाई, घर बार मेरा भी है, मैं तो डेली अप डाउन करूँ, मैं तो लोकल हूँ यहाँ से। लेकिन ये बंदा बड़ा जहरी है, संघर्षशील है, जोशीला है, शुरू दिन से यहाँ बैठा है। सारे फेसबुक या बाज गए, लेकिन ये बंदा यहाँ बैठा है भाई। मेरे को ये क्वालिटी इसकी अच्छी लगी, और क्वालिटी की, मैं इसकी क्वालिटी का मेरे को मतलब नहीं है क्या क्वालिटी क्या नहीं, मेरे को इसकी क्वालिटी अच्छी क्या लगी कि शुरू दिन से यहाँ बैठा है। 12 खाप अपने भाई रख, इंजन का मेरा का जो भी खाप है वहाँ यहाँ बैठा है ये बंदा। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसे संपर्क कर लिया। फेसबुक पे एक्टिव भी है और भी भाई फेसबुक पे एक्टिव है, लेकिन मेरे को ये भाई इतना अच्छा लगा कि शुरू से यहाँ बैठा है। और कोई फेसबुक पे जो लाइव आता है, जो भाई जितने भी भाई हैं लाइव आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई भाई फेसबुक पे एक्टिव जो रहता है, बबलू मिर्चपुर को छोड़ के कोई भाई एक्टिव नहीं यहाँ पे भाई। कोई कुछ कह लो, ठीक है, मुझे किसी से मतलब नहीं, बबलू मिर्चपुर से मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को ये खासियत की इसकी इतनी अच्छी लगी कि शुरू दिन से अपने घर नहीं गए, यहाँ बैठा है। ये बहुत अच्छी मेरे को इसकी हैबिट लगी भाई, तो मैंने इससे संपर्क कर लिया। तब भाई बात इसी है, इशार में जो कांड होया थारता हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ, सब ना भाई अपने टोल टैक्स जाम कर दिए, रोड जाम कर दिए, घना बढ़िया काम कर दिया भाई। हमने भाई सरकार तय किसाना की ताकत दिखानी है कि किसान क्या चीज है भाई। आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि किसान क्या चीज है, ये दिखानी भाई। ले बबलू भाई बात करो भाई। एक बार भाई जितना भी भाईचारा जुड़ रहा है ना, सारे आते विनती है, एक मेरी आखिरी संदेश धारता जमाए, आखिरी जमाए, बार बार थक गया हम भी तारा बक 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 करकन है। जितना एक बार भाईचारा देखना है, सारे भाई जी लगा के शेयर कर दियो। आज जो लड़ाई है ना, आज जो लड़ाई है आने वाली नस्लों की है, जो नस्ल जो घर बैठी है, इन तो बुजुर्गों पर ठोक दिया, बुजुर्ग करेंगे, बुजुर्ग क्रांति करेंगे, बुजुर्ग फलां करेंगे, बुजुर्ग दखड़ा करेंगे, बुजुर्ग ठिमका करेंगे। तो भाई सारे भाई हैं, तो मेरी विनती हाथ जोड़ के जो गामा में बैठे हैं, आज जो 80 90 साल के बुजुर्गों के सर फुट्टे हैं, आज जो 80 90 साल की हमारी माताएं बहनों के सर फुट्टे हैं, वो सर फुटने चाहिए नौजवान आगे। वो नौजवान कड़ा छुप रहे, कड़ा लुक रहे, हमने नवेरा। और जो लोग नु करने लगे, आंदोलन कमजोर हो गया, आंदोलन कमजोर है, आंदोलन कमजोर करया किसना है, आंदोलन कमजोर करया किसना है, मैं यह बात पूछना चाहूं। आंदोलन के अंदर मेरे बुजुर्गों की के नाम लिया करें, जितनी गिनती पहला थी आज भी उतनी गिनती है, मगर मेरे नौजवानों की 1 घंटा तो गिनती हुआ है, 1 घंटा बाद ना होती। सिर्फ 2%, 98% होने थे नौजवान और 2% होने थे बुजुर्ग, और वो 98% भी लॉकडाउन में ग्राहक के करने लग रहे हैं। मैं यह बात पूछू हूँ, अरे भाई यह लड़ाई है ना, आर पार ले जाओगे तो फायदा में रहोगे, अगर जे यह लड़ाई नुआ चलेगी तो मन ना लगता भाई कि मैं हासिल होगा।
मेरी या खुद के विचारधारा उसका तब हमने गाली भी दोगे। तो जितने भी मेरे किसान नेता हैं, हाथ जोड़ के विनती है, इस लड़ाई ना आर पार की जान दो, मरांगे मर जाएंगे, मारी हर रोज बेइज्जती ना कराओ, मारे बुजुर्गों के सर ना फुड़वाओ, किसी भी नेता सर ना फुटता, मारे बुजुर्ग सर क्यों फुटन लाग रहे हैं, मैं पूछूं यह बात, मरा के पूछना, क्योंकि छह भी नहीं आता है ना, छह भी नहीं आता है, अपना घर ना देख रहे क्या, अक्सर मेरी बात पूछने का, मेरे काके तगुआ का मेरी माता बना क्यों सर फुटन लाग रहा है, 2 घंटे 1.5 घंटे रहा है, इनको जंगवा पूछने के इनका सर क्यों फुटन लाग रहा है, या मैं बात पूछने लाग रहा हूँ उधर से। अरे भाई एक बार है ना, देखिए एक बार मेरे जितना भाईचारा देखने लग रहा है वीडियो ने, एक बार सारे भाई वीडियो ना शेयर करियो, शेयर करियो पर सारे भाई जितना भाईचारा एक बार देखने लग रहा है ना, वीडियो ना शेयर जरूर करियो। ये हमारे काके ताऊ है ना, इनकी उम्र देख लो, इनकी उम्र देख लो एक बार, आंदोलन ज्यों का त्यों है, मगर इसने और कमजोर ना करो भाई, अगर जो ओज और कमजोर करोगे ना तो भाई सीधी सिंपल सी अपनी विचारधारा दो, आर पार की जो लड़ाई लड़ना तैयार हो तो भाई मरण मारने भी तैयार है, कुर्बानी देने भी तैयार है भाई, वेट कर लिया, इंतजार कर लिया, 6 महीने हो गया हम बैठे ना, 6 महीने तो हमने कुछ हासिल को नहीं होया, एक बार ना आर पार की ओर करके देख लो, एक बार आर पार की करके देख लो, शायद उसका हम जो चीजें चाहते हो मिल जाए हमने, तो भाई आर पार की जान दो, ये देख लो यार, सारी चीजें जो की त्यो है, अब तक आंदोलन जो का त्यो है, अगर जो कोई चीज नहीं है तो युवा नहीं है, 2% के अलावा 98% गुदड़ी के लाल जो कमेंट मार हैं, जो फेसबुक पर बक बक कर 24 घंटे, वह सिर्फ फेसबुक तक सीमित है, उन्हें कोई मतलब नहीं आंदोलन था है। देख लो भाई, यो टिकरी बॉर्डर है, ये टिकरी बॉर्डर के हालात हैं, आप देख सको, मेरी नौजवान जो पीढ़ी है, ये तार तो बड़े बड़े तो पेड़ हो लिया देखिए, इन पेड़ की हालत है, ये सारे 1-1 फीट के पेड़ थे, ये भी 7-7 फुट के हो रहे हैं 6 महीने में, तो भाई इन पेड़ा थोड़ा सीख लो, ये जो पेड़ है इन सीख लो थोड़ा घना, लड़ाई किसकी है, लड़ाई है नौजवाना की, लड़ाई है आने वाली नस्लों की, लड़ाई है फसलों की, अगर जे इब भी इसने ना बचा सकते ना, अगर जे नुआ तमाशा देखोगे घर बैठे, नुआ तमाशा देखोगे घर बैठे, तो भाई वो दिन दूर नहीं है, 70 साल तक हम जो गुलामी की जो जिंदगी जीना लग रहे हैं ना, इब इस तरह आज़ादी चाहिए है, आज़ादी की सारी कीमतें चुकाने तैयार, हाँ जिस तरह आज़ादी खातिर हमने अंग्रेजा लड़े और 7.5 लाख क्रांतिकारी कुर्बान करे, 7.5 लाख क्रांतिकारी योद्धा लड़े और वो मरे, और हमने जीत हासिल हुई और हम आज़ाद हुए, ये वही चीज़ है भाई, सेम टू सेम, इब हमने आज़ादी चाहिए, 70 साल की गुलामी था, इस 74 साल की गुलामी था, हमने आज़ादी चाहिए ही, उसकी कीमत जब कोई भी चुकानी पड़ जियो वह चुकाने तैयार, हाँ लड़ांगे मरांगे और जीतांगे, मेरे किसान नेताओं लड़ांगे मरांगे और जीतांगे, तो सीधी सिंपल सी बात है। यार 2000 बंदे क्या को अकेला सारा चक दिया, ये तो मैंने उठा दिया आज, ये वो देरी आएगी उठ के, वो यहाँ है, ट्राली मैंने लगवा दी है। तो भाई जितना भी और भाईचारा देखना रहा है, वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, जो आर पार की लड़न में, जो आर पार की जो लड़ाई लड़न में जो विश्वास रख दो, अगर तुम चाहते हो ये सब दोबारा ना फूटें, तो हम चाहते हो खट्टर सरकार भी जानी चाहिए, या जो खट्टर सरकार और जो भाई ऊपर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका पत्ता साफ होना चाहिए, इनका पत्ता साफ एक ही चीज़ तो होगा, सत्ता परिवर्तन। तो भाई मैं एक बात और कहूँ, सत्ता परिवर्तन की हमारी लड़ाई थी को नहीं, ना हमने बीजेपी तक में हासिल होया, ना हमने कांग्रेस तक हासिल होया, ना हमने किसी सरकार तो कुछ हासिल ना होया, हमने सिर्फ आज़ादी चाहिए, इस किसान को हमने आज़ादी चाहिए 74 साल की इस गुलामी तक। भगत सिंह ने एक बात कही थी, सत्ता परिवर्तन होगी मगर व्यवस्था परिवर्तन किसान की कभी भी नहीं होगी। व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं होगी, इसके कारण है मेरे भाई, बहुत सारे कारण हैं व्यवस्था परिवर्तन के।
जो यह व्यवस्था वाली जो बात है ना भाई, हमारी जो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की तो थी ही को नहीं, और ना हमने कभी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। किसान ने लड़ाई लड़ी है अपनी आज़ादी की, किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी नस्ल और फसलों की। तो जितना भी मेरा भाईचारा एक बार देखने लग रहा है ना वीडियो ने, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जी लगाकर शेयर कर दो, इन नेताओं तक पहुँचा दो, इन गाँव तक पहुँचा दो। जो हम लड़ाई जो लड़ना चाह रहे हैं वह लड़ाई हमारी पूरी होनी चाहिए भाई। 6 महीने हो गए यार, सच्ची बताऊँ रहे आज तंग आ रहे हैं मार्क्स। अगर जावांगे तो गाल खावांगे जो करोड़ खान लग रहे हैं। जावा ना चंद चाल जी 5 साल रवांगे आड़े, मगर जो दिल की जो बात है ना, दिल की बात बताने लग रहे मेरे भाइयों। इब हमने इस चीज़ का तंग आ गया, इब हमने लड़ाई आर पार की चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सत्ता परिवर्तन को लड़ाई है को नहीं कहते कोई नेता सोचता हो इस लड़ाई ने हम 2022 तक खींच दें, 2022 तक की लड़ाई ने जान को दिया। क्योंकि है ना इस किसान को ना आज़ादी चाहिए, वह आज़ादी 7.5 लाख कुर्बानियाँ हम अगर जे देश का ना 7.5 लाख कुर्बानियाँ हम देश का, इस देश की आज़ादी खतर, तो हम हमारी आज़ादी खतर है ना, किसान कौम की आज़ादी खतर 7.5 लाख के 7.5 करोड़ कुर्बानियाँ देश का। ये लड़ाई आर पार की आन दो भाई, सीधी सिंपल सी बात है। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है। कांग्रेस ने कह दे दिया, बीजेपी ने कह दे दिया, और जो अन्य पार्टी है उन्होंने हमारा कह दे दिया, किसी ने कुछ भी ना दिया। सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, सत्ता परिवर्तन होगा, मगर जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो व्यवस्था परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। सारे भाई भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लोग शेयर करिए भाई, सारा भाईचारा जितना देखने लग रहा है। विक्की पंगाल बोले आज टुकड़ा कहा था, जान दे भाई, बुंडी कह दूंगा, ये बुंडी कह दूंगा। माँ संतरी माँ भी सुनती आना, रोगी अखा में आंसू आओगी, इसकी दोबारा कमेंट ना करिए। ये वही जड़े हैं जो ये वही जड़े हैं विक्की पंगाल वर्गे, जो घर बैठ कर ना कमेंट में तो गाली देश का है, मगर इनकी माँ ने इतना जिगरा ना दे रखा है। 2 घंटे भी किसी चीज़ ने देश का है, समाज सेवा देश का है, किसान आंदोलन देश का है। ये घर बैठ के फुकरी मार सके हैं, इनकी औकात नहीं करता गुदरी में लकड़े करने के लिए किसी चीज़ का सामना कर सकें, क्योंकि इनकी पछड़ पाटेंगे, पिछवाड़ा पाटा है। आड़े बैठे बैठे भी भाई, आड़े बैठे बैठे भी कई केस दुआ रहे हैं। और मेरा जितना भी भाईचारा सारे के सारे भैया अंदर फोन कर करना है, इशार पूछाए सारे। विक्की पंगाल तरह का ना गाली कौन देना चाहता, बस इतनी बात तो समझ लीजिए, अगर तरह की मैं कह दिया तो तेरी माँ भी शर्माओगी इस बात में सुनकर। तो जितने हमारा एक बार भाईचारा देखना है, सारे भाइयों से विनती है भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।